अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की आज की क्लास में खुशामदीद। आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू इंसर्ट कॉलम एंड रोज एंड हाउ टू डिलीट कॉलम एंड रोज, और इसे हाइड और अनहाइड किस तरह करेंगे। आपने कोई कॉलम इंसर्ट करना है, इसके अलावा रो को इंसर्ट करना है, या फिर आपके पास कोई एक्स्ट्रा रो और कॉलम इंसर्ट हैं तो उन्हें आप डिलीट करना चाहते हैं, या फिर कोई आपके पास रो और कॉलम हाइड हो गई तो उसे अनहाइड किस तरह करना है। आप इजीली उसे हाइड और अनहाइड कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, यहाँ पे आपके पास एक कॉलम है, परसेंटेज से पहले आपको एक कॉलम चाहिए, आप उसे इंसर्ट करना चाहते हैं तो आपने सिंपली किसी भी पूरे कॉलम को आपने सेलेक्ट करना है। तो आपके पास ऊपर जो ABC लिखी हुई है, अल्फ़ाबेट लिखे हुए हैं, उनके ऊपर आपने क्लिक करना है तो आपके पास पूरा कॉलम सेलेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा अगर आपने कोई भी रो को पूरी को सिलेक्ट करना है तो यहाँ पे जो 1 2 3 लिखी हुई है, यहाँ पे आपने सिंगल क्लिक करना है तो आपके पास पूरी रो सेलेक्ट हो जाती है। इसी से पहले आपने अगर इंसर्ट करना है, आपने परसेंट से पहले एक कॉलम इंसर्ट करना चाहते हो, आपने सिंपली इस पर क्लिक करना है, उसके बाद आपने राइट क्लिक करना है तो आपके पास यहाँ पे इंसर्ट का ऑप्शन है। आप सिंपली इस पर क्लिक करेंगे तो ये परसेंटेज से पहले आपके पास एक कॉलम इंसर्ट हो चुका है। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं यहाँ पे मैथ से पहले आप कोई एक कॉलम इंसर्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप आके इंसर्ट करेंगे तो आपके पास एक कॉलम इंसर्ट हो गया। इस तरह आप जहाँ पे भी इंसर्ट करना चाहते हैं इजीली कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं यहाँ पे आपको 2 कॉलम चाहिए थे, एक नहीं चाहिए, तो आप यहाँ पे 2 कॉलम को सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक करें। याद रहे जब ये सिलेक्ट होता है तभी आपके पास सिंपल इंसर्ट पे क्लिक करने से ये इंसर्ट हो जाते हैं। लेकिन अगर आप से जो है अनसेलेक्ट हो जाता है, आप इंसर्ट पे क्लिक करेंगे तो आपसे पूछते हैं कि आपको इंटायर रो चाहिए, इंटायर कॉलम चाहिए, या फिर शिफ्ट सेल डाउन जाना है या राइट जाना है। आप पहले इनको सिलेक्ट करेंगे तो जैसे हमें 2 रोज चाहिए तो आप राइट क्लिक करें। अभी आपके पास ये सिलेक्टेड है, पहले ये अनसेलेक्ट हो गई थी तो इंसर्ट करने पे वो आपसे पूछ रहा था। लेकिन अगर आप अभी सिलेक्ट पे इंसर्ट करेंगे तो सिंपली ये दोनों जो हैं वो इंसर्ट हो जाएंगे। अब आपके पास 2 कॉलम इंसर्ट हो चुके हैं। इसी तरह अगर आप चाहते हो यहाँ पे आप 3 4 कॉलम इंसर्ट करना चाहते हैं, इन्हें सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद पहले याद रहे सिलेक्ट लाजमी हो, अगर अनसेलेक्ट हो जाते हैं तो फिर आपको दोबारा उन्हें अपनी कंडीशंस बताना पड़ेंगे। अब यहाँ पे 4 कॉलम इंसर्ट हो गए। आपने यहाँ पे रोज़ इंसर्ट करनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप चाहते हैं यहाँ पे अहमद के ऊपर आपको किसी और बच्चे का डाटा ऐड करना था, आपने इसका कर दिया तो यहाँ से आप राइट क्लिक करें और इंसर्ट करें तो आपके पास इस तरह रो भी इंसर्ट हो जाएगी। आपने यहाँ पे पूरी रो इंसर्ट करने के लिए, सिलेक्ट करने के लिए यहाँ पे नंबरिंग पे क्लिक करना है, यहाँ पे अंदर नहीं क्लिक करना। इस तरह आप नहीं करेंगे, यहाँ पे आप इसे सिलेक्ट करेंगे इस तरह तो आपके पास पूरी ये सिलेक्ट हो जाएंगी। एक से ज़्यादा को सिलेक्ट करने के लिए आप इसी तरह ड्रैग करेंगे ऊपर को। अभी आपके पास 3 रोज़ जो है वो सिलेक्ट होंगी। अब आप चाहते हैं 3 रोज़ को आपने इंसर्ट करना है तो जैसे ही आप इंसर्ट करेंगे तो इसके ऊपर 3 रोज़ इंसर्ट हो गई। अब आपने इन्हें डिलीट करना है। अगर आपको ये नहीं चाहिए तो आपने पहले इनको सिलेक्ट करना है, जितनी आपको चाहिए उन्हें सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद आपने सिंपल जो है वो इनको ऐसे सिलेक्ट कर लेते हैं। आपको ये 4 रोज़ नहीं चाहिए तो आप सिलेक्ट करेंगे और राइट क्लिक करेंगे और डिलीट पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ये तमाम जो है वो रोज़ डिलीट हो जाएंगी। अब आपने इन कॉलम्स को नहीं लेना, आप नहीं चाहते ये कॉलम आपके पास रहें तो आपने इन्हें सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक करना है, सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद ही आप इन्हें डिलीट कर पाएंगे। यहाँ पे सिलेक्ट करें, सिलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक करें और इसे डिलीट कर दें तो आपके पास ये कॉलम्स जो हैं वो डिलीट हो गए। अब आपने ये वाले कॉलम्स भी डिलीट करने हैं तो आप इन्हें भी सिंपली ऐसे ही सिलेक्ट करें और इसी तरह राइट क्लिक करें और इन्हें डिलीट कर दें। अब ये तो था आपके पास कि आप एक ही जगह पे कॉलम्स को इंसर्ट कर लेते हैं और एक ही जगह पे रोज़ को डिलीट भी कर सकते हैं सिंपल सब को सिलेक्ट करके। अगर आपके पास एक से ज़्यादा, जैसे यहाँ पे एक कॉलम है, अगर आप यहाँ पे कोई और कॉलम इंसर्ट करना चाहते हैं, यहाँ पे भी करना चाहते हैं तो आप इकट्ठा भी कर सकते हैं। आप इनको एक को सिलेक्ट करें और उसके बाद आप कंट्रोल प्रेस करें, जहाँ पे आपको और चाहिए उन्हें भी सिलेक्ट करें। दोनों को कंट्रोल करेंगे, प्रेस करेंगे तो आप जहाँ भी एक एक अलग-अलग से सेपरेट कॉलम को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, रोज़ को भी कर सकते हैं। यहाँ पे राइट क्लिक करें और इंसर्ट करें तो इनसे पहले आपको जो है वो मिल जाएगा एक एक कॉलम। ये यहाँ पे भी इंसर्ट हो गया, यहाँ पे भी इंसर्ट हो गया। अब आपके पास ये डिफरेंट जगह पे कॉलम्स आ गए हैं, खाली कॉलम्स हैं, आप इन्हें डिलीट करना चाहते हैं तो
वैसे तो हम यूँ ड्रैग करके इन्हें सेलेक्ट करके डिलीट कर देते थे, लेकिन अभी हम इनको ऐसे नहीं, अगर इसको सेलेक्ट करते हैं सिंपल फिर इसको सेलेक्ट करते हैं तो पिछला सेलेक्ट हमारे से ख़त्म हो जाता है। तो इनको इकट्ठा सेलेक्ट करने के लिए आपने पहले को सेलेक्ट करना है, उसके बाद आपने कीबोर्ड से कंट्रोल को प्रेस करना है, प्रेस किए रखना, उसके बाद आपने सेकंड करना, फिर थर्ड करना, जितने भी आपने सेलेक्ट करने हैं कंट्रोल को प्रेस रखना है और देन छोड़ देना। जब आप इनको एक दफ़ा सेलेक्ट करने के बाद छोड़ देंगे फिर आप राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे डिलीट करेंगे तो ये तीनों इकट्ठे डिलीट हो जाएंगे। उसके बाद अगर आप रोज़ भी आप यहाँ पे आपके पास यहाँ पे एक रो इंसर्ट थी, एक तो था आप राइट क्लिक करके इंसर्ट कर सकते हैं, दूसरा आप इनके ऊपर जो टैब्स के अंदर होम के अंदर यहाँ पे आपको इंसर्ट और डिलीट के 2 ऑप्शंस मिल रहे हैं, यहाँ से भी आप इन्हें इंसर्ट कर देते हैं। आपने इसके ऊपर एक रो इंसर्ट करनी तो यहाँ सिंपल इंसर्ट करेंगे तो यहाँ पे आपके पास इंसर्ट हो गया। अब आप यहाँ पे ये 4 वाले रो नंबर के ऊपर एक रो इंसर्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप इंसर्ट करें तो आपके पास एक रो और इंसर्ट होगी। इनके ऊपर करना चाहते हैं तो यहाँ पे आके इंसर्ट करें तो इस तरह आप इंसर्ट कर सकते हैं। अब आपने रोज़ को जो हमने इंसर्ट की अगर आपको नहीं चाहिए, इन्हें आपने डिलीट करना है तो आप इनको सबको इकट्ठा कैसे डिलीट करेंगे, पहले आपने एक को सिलेक्ट कर लेना है, उसके बाद आपने कंट्रोल प्रेस करना है, फिर सेकंड को सिलेक्ट करेंगे, फिर थर्ड को करेंगे, जितनी भी आप रोज़ डिलीट करना चाहते हैं उनको सिलेक्ट करेंगे और देन आप कंट्रोल छोड़ देंगे। राइट क्लिक करके भी आप इन्हें डिलीट कर सकते हैं या फिर आपके पास ऊपर डिलीट का ऑप्शन है, आप सिंपल इस पर क्लिक करें, इस तरह आपको डिलीट हो गया। सारी रो जो है वो हमने जो सिलेक्टेड थी वो डिलीट कर दी। अब हमने इन्हें डिलीट करना भी सीख लिया और इंसर्ट करना भी सीख लिया। अब आपके हाइड और अनहाइड किस तरह करेंगे, अगर आप चाहते हैं कि आपके पास यहाँ पे जो टोटल मार्क्स का ऑप्शन है ये ना आए तो आप इनको यहाँ से पकड़ के सिंपली इनको इस तरह साथ मिला दें तो आप देखेंगे आपका टोटल वाला जो कॉलम है वो ख़त्म हो गया। ये हाइड हुआ, ख़त्म नहीं हुआ, डिलीट नहीं हुआ। अब आप देखें ऊपर ABCJ के और इसमें L नहीं है, M है, तो इसका मतलब है आपके पास L जो है वो हाइड है, इससे डिलीट नहीं हुआ। आप जब भी इसे चाहें इसमें चेंजिंग कर सकते हैं। अब आप इसको हाइड को अनहाइड किस तरह करेंगे, यहाँ पे या तो लेके आए इधर, इनके दोनों में जो कॉलम के अंदर लाइंस हैं उनको पकड़ें और यहाँ से इसको आगे को ड्रैग करें तो आपके पास वो सेल वापस आ जाएगा इस तरह। या फिर आपने इनको हाइड करना है, इस तरह भी हाइड कर सकते हैं, या इन कॉलम को सिलेक्ट करें और राइट क्लिक करें, यहाँ भी आपके पास हाइड का ऑप्शन है, आप सिंपल इस पर क्लिक करें तो आप इसे हाइड कर देंगे। और अब आप इसको अनहाइड करना चाहते हैं तो अगर आप इन दोनों को सिलेक्ट करें, दोनों जिनके दरमियान आपके पास जिन 2 कॉलम्स के दरमियान है, इनको सेलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक करें और यहाँ नीचे हाइड के नीचे अनहाइड दिया हुआ इस पर क्लिक करें तो आपके पास वो वाला ऑप्शन वापस आ जाएगा। अगर आप एक से ज़्यादा कॉलम्स को हाइड करना चाहते हैं इकट्ठा, जैसे फॉर एग्जांपल आप इस L को हाइड करना चाहते हैं, देन उसके बाद आप चाहते हैं कि ये वाला H वाला कॉलम हाइड हो जाए तो आपने सिलेक्ट इसी तरह करना है। पहले L को सिलेक्ट किया, उसके बाद कंट्रोल प्रेस करना है और कंट्रोल को प्रेस किए रखना है, H को किया, उसके बाद आप इसको भी करना चाहते हैं हाइड तो इनको सिलेक्ट करेंगे और कंट्रोल को आप छोड़ देंगे और उसके बाद राइट क्लिक करेंगे। याद रहे अब देखें हाइड आपके पास ऑप्शन नहीं है तो हाइड आप करने के लिए यहाँ से जो है वो इकट्ठा ही जाएंगे, मतलब कि इकट्ठा इनको प्रेस करेंगे। अब आपके पास हाइड कॉलम किया, यहाँ पे आके हाइड हो गए। अब आपको यहाँ पे थोड़ा बहुत नज़र भी आ रहा होगा, यहाँ पे हाइड है, ये लाइन जो है वो डबल डबल सी महसूस हो रही है। और इसके बाद यहाँ पे ABC भी देखते हैं तो AB के बाद C नहीं है, उसके बाद J के बाद K नहीं है और यहाँ पे G के बाद H नहीं है सॉरी, और K के बाद L नहीं है। तो अब आप इन्हें अनहाइड करना चाहते हैं तो किस तरह करेंगे, आपने पहले या तो आप इनको यूं पकड़ के ड्रैग कर दें तो वो ओपन हो जाएगा। अगर इसी तरह आप नहीं करना चाहते तो आप यहाँ पे इनको सिलेक्ट करें, इसी तरह इसको सिलेक्ट किया, उसके बाद कंट्रोल प्रेस करें, सबको इकट्ठा लेके आना है तो यहाँ पे इन दोनों को सिलेक्ट किया, उसके बाद कंट्रोल को प्रेस ही रखना है। यहाँ के बाद अब हमारे पास K और M के दरमियान इन्हें सिलेक्ट किया, राइट क्लिक किया तो आप जो है वो इन्हें अनहाइड यहाँ से अगर ऑप्शन मिलता है तो ठीक, नहीं मिलता तो यहाँ पे फॉर्मेट के ऑप्शन में आएँ, हाइड और अनहाइड में आएँ और अनहाइड कॉलम्स कर दें तो आपके पास जितने भी कॉलम्स हाइड थे वो सारे अनहाइड हो चुके हैं। इसी तरह आप रोज़ को भी हाइड कर सकते हैं, यहाँ पे क्लिक करें, इसको आप हाइड करना चाहते हैं राइट क्लिक करें, यहाँ से आप हाइड कर दें तो ये हाइड हो चुका है कॉलम। अगर आप इनको अनहाइड करना चाहते हैं तो आप इनको
यूँ ड्रैग करें, ड्रैग से भी कर सकते हैं। अगर सही आप इनके ऊपर ये जो दिया हुआ है इनके ऊपर लेके आते हैं, अगर यहाँ नहीं हो रहा तो आप इनको सेलेक्ट करें, इस तरह सेलेक्ट दोनों को करें जिनके दरमियान है उन्हें। अब आप नोट करें 1 2 3 4 के पास 5 नहीं है और 6 है, तो इनका मतलब है इनके दरमियान एक रो हाइड है। अगर आपको ज़रूरत है आप इन्हें अनहाइड कर सकते हैं, राइट क्लिक करें और इसे अनहाइड कर दें। अगर एक से ज़्यादा आप रोज़ को हाइड करना चाहते हैं तो यहाँ पे सिलेक्ट करें, उसी तरह कंट्रोल करें, इसको करें और कंट्रोल करें, इसको करें, ये तीनों सेलेक्ट हो गए। और इधर आते हैं हम फॉर्मेट में, यहाँ पे आप हाइड और अनहाइड पे करते हैं। अभी हम रोज़ को हाइड कर रहे हैं तो यहाँ सेलेक्ट करें, वो तमाम रोज़ हाइड हो चुकी हैं। अब हम इन्हें अनहाइड करना चाहते हैं तो आप इनको सेलेक्ट कर लें जिनके दरमियान है। अगर आपको नहीं पता कि किन के दरमियान आपका जो है वो सेल है, कौन कौन से के दरमियान है, नहीं समझ आए तो आप सारे को इसी तरह सेलेक्ट कर लें और फॉर्मेट में आएँ। हाइड और अनहाइड में अभी हमारी रोज़ जो है वो अनहाइड है, तो आप यहाँ पे रोज़ पे क्लिक करेंगे तो जो तमाम हाइड आपके पास रोज़ थी वो वापस आ चुकी हैं। इसी तरह अगर आप सारे कॉलम को हाइड करते हैं, करना चाहते हैं, यहाँ से यहाँ पे आके हमारे से ये सारा हाइड हो जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये तमाम रोज़ हाइड होगी इस तरह। तो आप इनको यहाँ से पकड़ के यूँ ड्रैग करें, इनके दरमियान है, और इसके बाद यहाँ पे आके हाइड करके और अनहाइड ऑल रोज़ करते हैं तो तमाम रोज़ आपकी वापस आ जाएंगे। इसी तरह आप कॉलम्स को भी कर सकते हैं। अगर आपसे एक से ज़्यादा कॉलम हाइड हो जाते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ से लेके यहाँ तक आपके कॉलम जो है वो हाइड हो गए। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ से आए, अब हमने कॉलम्स हाइड करने तो यहाँ से कॉलम हाइड किए। अब आपके पास इनके दरमियान कॉलम्स हाइड हो चुके हैं तो यहाँ आप इन दोनों को सिलेक्ट कर लें। इसी तरह यहाँ पे फॉर्मेट में आके आप हाइड जो है वो विजिबिलिटी कर लेते हैं, अनहाइड ऑल कॉलम्स कर लेते हैं तो तमाम कॉलम्स आपके पास वापस आ जाएंगे। इसी तरह आप आसानी से किसी भी कॉलम को आप शो करवाना चाहते हैं तो आप करवा सकते हैं। अगर आप नहीं चाहते, सिर्फ आप अपने काम के लिए रखते हैं, आप चाहते हैं कि वो प्रिंट में ना आए लेकिन आपकी एक्सेल शीट के अंदर मौजूद रहे, जब आपको कोई उसकी ज़रूरत हो आप उसको देख सकते हैं, अनहाइड कर सकते, अनहाइड करके, या फिर उसके अंदर कोई डाटा ऐड करना तो आप कर सकते हैं। आज की क्लास में हमने सीखा आप किसी भी कॉलम को किस तरह इंसर्ट करेंगे, किसी रो को इंसर्ट करना चाहते हैं कैसे करेंगे, एक से ज़्यादा कॉलम्स को किस तरह इंसर्ट करेंगे, एक से ज़्यादा रोज़ को किस तरह इंसर्ट करेंगे। उसके बाद अगर आप एक ही जगह पे कॉलम्स को डिलीट करना चाहते हैं या डिफरेंट जगह पे डिफरेंट कॉलम्स को एक साथ डिलीट करना चाहते हैं या रोज़ को करना चाहते हैं तो आप किस तरह करेंगे। हाइड करना रोज़ को, कॉलम्स को, उसके बाद अनहाइड करना। अगर आपके पास सारे सेल ही हाइड हो जाते हैं तो किस तरह अनहाइड करेंगे। आपने आज की क्लास में ये सीखा, ये आपके लिए बहुत बेनिफिट है क्योंकि अक्सर रोज़ जब हम कोई भी एक्सेल बना रहे होते हैं, कोई शीट बना रहे होते हैं तो हमने बहुत ज़्यादा डाटा लिख लिया होता है। अगर हमें पीछे कोई भूल जाता है कि यहाँ पे कॉलम ऐड करना था या रो ऐड करनी थी, उसके बाद आप उसको सारे को तो डिलीट करेंगे और टाइम वेस्ट होगा। इस तरह आप आसानी से पीछे कोई भी एक कॉलम इंसर्ट कर लें या रो इंसर्ट कर लें, उसके बाद आप उस पर अपना वर्क कर लें तो आसानी हो जाती है। आई होप कि आपको आज की वीडियो की समझ आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए मुझे इजाज़त। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।